Hello everyone, I'm Amir Sandhu and you are watching YouTube channel Scholastic House. हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक्स, ए लेवल्स मैथमेटिक्स एंड पेपर 1। एज ए प्रायर नॉलेज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। ax² plus bx plus c, it is called quadratic expression. But ax² plus bx plus c is equal to 0, it is called quadratic equation. You can say it is a standard form of quadratic equation, but y is equal to ax² plus bx plus c, called quadratic function. किसी भी क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम दो लीनियर फैक्टर्स में लिख सकते हैं अगर वो फैक्टराइज होता हो तो। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के अपने आईजीसीएसई या ओ लेवल्स में इसके मेथड सीखे हुए हैं। फैक्टराइजेशन, जिसको आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कहते थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और अब आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सीखेंगे। इवन दैट कि आपने इसका आईजीसीएसई में भी इसको सीखा हुआ है। एंड y इज इक्वल टू ax² plus bx plus c इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन की जरूरत बनती है। तो अगर x² का कोफिशिएंट a जो है वो पॉजिटिव है तो इसका जो ग्राफ है वो ओपन अपवर्ड बनेगा। अगर x² का कोफिशिएंट a जो है अगर वो नेगेटिव है तो ये ओपन डाउनवर्ड बनेगा। खैर, इसकी ये वाली स्केचिंग जो है ये तो हम आने वाली वीडियोस में जो है वो लर्न करेंगे। राइट नाउ हम इसका एक मेथड सीख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व किया जाता है, और वो भी फैक्टराइजेशन के मेथड से या मिडिल टर्म ब्रेकिंग के मेथड से। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है, x² minus 7x plus 10 is equal to 0। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट हम चूंकि फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं तो या मिडिल टर्म ब्रेकिंग सीख रहे हैं तो हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग से ही इसको करेंगे। नेगेटिव 7x को हम टू टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे कि अगर हम उसको सॉल्व करें तो नेगेटिव 7x आए। अगर हम उन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट करें तो वो प्लस 10x² आना चाहिए। सो इन दिस वे ये होगा x² minus 5x minus 2x plus 10 is equal to 0। तो अब बाय ग्रुपिंग आपने फैक्टराइजेशन में ओ लेवल्स में सीखा होगा, इसकी जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से x को कॉमन ले लेते हैं। सो x minus 5 minus 2 कॉमन है इन लास्ट टू टर्म्स से। सो x ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि ब्रैकेट के आउटसाइड नेगेटिव का साइन है। अब देखिए कि अगर आपकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेक्ट है तो एक फैक्टर यहाँ पे और एक फैक्टर यहाँ पे कॉमन आना चाहिए, एंड दैट इज x minus 5 इज कॉमन। यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म है वो x बची और यहाँ से 2 is equal to 0। So either x minus 5 is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0। x is equal to 5 और x is equal to 2। तो जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो देखिए हमारे पास x के दो वैल्यूज आ गए, एक x 5 आई और दूसरी x की वैल्यू 2 आई। अब ये देखने के लिए कि क्या जो है हमारी ये सोल्यूशन करेक्ट भी है, तो इसके लिए हम यहाँ एक वेरिफिकेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। गो के एग्जाम में ये जरूरी नहीं होता, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो हमारा प्रॉब्लम है x² minus 7x plus
10 इज इक्वल टू 0। इसमें मैं 5 को प्लग इन करूंगा, 5 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस 10। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करूं तो ये 0 आएगा। इट मींस कि दोनों साइड्स इक्वेशन की इक्वेट हो गई बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 5। अब इसमें मैं एक इसकी जो है वो दूसरी वैल्यू वो पुट करता हूं जो कि 2 थी। सो 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसकी अगेन बोथ साइड्स जो हैं वो इक्वेट हो गई। इट मीन्स के x इज इक्वल टू 2 और 5 जो हैं वो दोनों इसके सोल्यूशन हैं। तो आप इसमें फिर लिख सकते हैं जो सोल्यूशन है इसको आप रूट्स भी लिख सकते हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर सोल्यूशन। x इज इक्वल टू 2 एंड 5। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस तरह दो रूट आने चाहिए या उसके दो सोल्यूशन आने चाहिए। तो इन दिस वे x की दो वैल्यूज हैं, एक 2 और दूसरी 5। आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग फैक्टराइजेशन के मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखेंगे और इसी तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन सून इन नेक्स्ट वीडियो।